लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसोप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो कल हम विचार कर रहे थे, टीका रह गया था ना। कल हम विचार कर रहे थे कि ये जो व्यासदेव जी हुए है ना, तमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति है पर मायाम विदुष्य चित शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। व्यास जी ने क्या किया, बोले प्रकृति है पर, प्रकृति से जो परे है वो कौन है, साक्षात ईश्वर, ईश्वर वो त्वम आदि पुरुष। वो कैसे है, वो ईश्वर कौन है, बोले आदि पुरुष है। वो ईश्वर से ही सब कुछ सृष्टि आदि जो कितना ब्रह्मा आदि का सृष्टि भी उन्हीं से हुआ है, जगत का सृष्टि भी उन्हीं से ही हुआ है। बोले वो जो ईश्वर है आदि पुरुष, बोले मायाम व्युदस्य, माया को क्या करते हो, खंडन करके, माया को परास्त करके, चित शक्त्या कैवल्य आत्मनि स्थित, जो चित शक्ति है कैवल्य आत्मा में हो स्थित है। इस प्रकार की व्याख्या करते हुए आगे चले थे। आगे क्या कहा था, अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योग मधुक्षजे इत्यनेन, और आत्मा रामश्च मुनय, इस प्रकार उठा करके क्या किए थे, पूर्वत्र ही भक्ति योग प्रभाव खलु असौ माया अभिभावकतया स्वरूप शक्ति वृत्तित्वेनैव गम्यते। बोले जो पूर्व में कहा गया ये सब पंक्तियां, वाक्य सब जो कहा गया है, उससे क्या हो जाता है, भक्ति योग प्रभाव, भक्ति योग का ही प्रभाव देखा जाता है। खलु असु माया क्या है, माया अभिभावकतया, माया क्या हो जाता है, उसमें द्रवीभूत हो जाता है। स्वरूप शक्ति वृत्तित्वेनैव गम्यते, माया दब जाता है और भगवत स्वरूप शक्ति का ही ज्ञान होता है। परत्र च ते गुणाः, वो जो गुण है ब्रह्मानंदस्यापि उपरिचरितया स्वरूप शक्ति परम वृत्तिताम एव अर्हन्ति। ठीक है, बोले वो जो गुण है परत्र च, पूर्व में बताया, उसके बाद में ते गुणा, वो जो गुण है ईश्वर का, बोले ब्रह्मानंदस्य अपि उपरिचरितया, जो ब्रह्मानंद है उससे भी उपरिचर्य मतलब श्रेष्ठ होते हुए स्वरूप शक्ति है, भगवान का जो स्वरूप शक्ति है उसमें परम वृत्तिताम, स्वरूप शक्ति का ही परम वृत्ति मतलब जो ज्ञान है उस ज्ञान का ही वृत्तिताम एवं अर्हन्ति, उस ज्ञान का ही क्या है, अर्हन्ति मतलब खंडयति, निषेध करते हैं। ब्रह्मानंद का जो स्वरूप शक्ति का जो परम वृत्ति है उसका प्रतिपादन होता है, बाकी सब जो है उसका खंडन करते हैं बाद में, है ना। पहले भक्ति योग से ही माया अभिभावक होकर के ईश्वर का शक्ति जो स्वरूप शक्ति है वो प्रकाशित होता है, और बाद में उसके जो ब्रह्मानंद आदि का सब खंडन किया जाता है। ये बोले ये कहाँ है, बोले माया अधिष्ठात्री पुरुषस्तु तद अंशत्वेन, माया अधिष्ठात्री जो पुरुष है उसका तद अंशत्वेन, उसका अंश कौन है, जीव, और ब्रह्म च तदीय निर्विशेष आविर्भावत्वेन, ब्रह्म भी उसका ही ईश्वर का ही निर्विशेष स्वरूप है, आविर्भाव होने से तद अंतर्भावेन अपृथक दृष्टत्वात्, वो क्या होता है बाद में, वो ईश्वर में ही ब्रह्म अंतर्भूत हो जाता है। हाँ, अंतर्भाव होने से उसको अपृथक, कोई पृथक नहीं है। इस प्रकार दृष्टत्वात् पृथक न उक्त इति ज्ञेयम, ब्रह्म भिन्न है ईश्वर भिन्न है ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं, एक ही है। तद एतच्च द्वितीय तृतीय संदर्भयो, द्वितीय मतलब भगवत संदर्भ, तृतीय परमात्मा संदर्भ में सुष्ठु प्रतिपत्स्यते, वहां जाके विस्तार रूप में अच्छे से कहेंगे। अतः अत्र पूर्ववद एव
संबंध तत्व निर्धारितम, यहाँ पर संबंध तत्व को ही निर्धारण किया गया है। बोले अब टीकाकार कह रहे हैं पाठांतरेण अपि स एव अर्थ इति व्याख्यातुमाह पूर्वमिति। केशव जी सावधान। बोले पाठांतर से मतलब पाठ भेद से स एव अर्थम इति व्याख्यातु, वही अर्थ को ही कहा है। पूर्वमिति करके जो कहा था, पूर्वमिति और परत्र करके नहीं आया, उसी को पाठांतर से कह रहे हैं। बोले ईश्वर से पूर्ववर्तीत्वात् पुरुषत्वम इत्यर्थ। ईश्वर का ही जो है पूर्ववर्तीत्वात्, ईश्वर क्या है पूर्ववर्ती होने से, मतलब पहले से होने से, है ना, पुरुषत्वम इत्यर्थ, उसी को ही पुरुष कहा गया है। पूर्व में हमने पूर्व पाठ में भी कहा था ये। स एव इति स्वयं भगवान एव, स करके जो कहा था वो स से स्वयं भगवान को ही लेना चाहिए। बोले स्वरूप शक्तिमत्व प्रमाणम आह त्वमिति, स्वरूप शक्ति से ही तुम दे करके प्रमाण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ईश्वर स्वेव नहीं त्वमिति श्रुतिश्च अत्र अस्ति, इसमें श्रुति है, क्या है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, और आगे स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये श्वेतासुत्र उपनिषद का है, उसमें 6वां अध्याय का 8वां अंश है। वो कह रहे हैं अस्य पराशक्ति, अस्य ईश्वरस्य पराशक्ति विविधा इति श्रूयते, विविधा एवं श्रूयते, बहुत प्रकार ऐसा सुना जाता है। उसमें स्वाभाविकी ज्ञान बल और क्रिया शक्ति, स्वाभाविक शक्ति, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति, है ना। इसी को ही पाठांतर में लादिनी संधिनी संबित करके कहा गया है। लादिनी संधिनी संबित और स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया एक ही चीज है, ठीक है। वहाँ श्वेतासुत्र उपनिषद में भाष्य आदि में वर्णन किया गया है। और कह रहे हैं ऐसा एवं, वही जो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया शक्ति जो है लादिनी संधिनी इत्यादि स्मर्यते, इस प्रकार ज्ञान हुआ है। आगे जाकर के और स्पष्ट करेंगे अन्य उपनिषद में, भक्ति और क्या है, भक्ति संदर्भ में इसका व्याख्या अच्छे से हुआ है, और आपका भगवत संदर्भ में भी हुआ है इसका व्याख्या। इत्युक्तमिति कंठतः पठितम अर्जुनेन इत्यर्थ, कंठ से अर्जुन ने ऐसा कहा है, मतलब हृदय के साथ में अर्जुन ने ऐसा कहा है। माया तो अन्य इयम बोध्य इत्याह, माया से ये भिन्न है। कौन? माया से भिन्न किसको कहा है? शक्ति को। भगवान के जो शक्ति है लादिनी संधिनी संबित अथवा ज्ञान बल, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया शक्ति, ये माया से भिन्न है, माया नहीं है ये। अतएव इत्याह मूल वाक्येन स्वरूपभूता चित शक्तिरियम बोधिता अस्ति इत्याह। बोले मूल वाक्य के द्वारा स्वरूपभूता, भगवान के स्वरूप भूता है वो क्या है? चित शक्ति है। चित मतलब ज्ञान शक्ति। भगवान का स्वरूप जो है क्या है? ज्ञान शक्ति है। ये सर्व वेदांत मान्य है। भगवान के स्वरूप को ज्ञान शक्ति करके अद्वैत भी मानता है, ठीक है ना। वैष्णव तो मानते ही द्वैती आदि, अद्वैत भी ज्ञान शक्ति करके चित शक्ति करके मानते हैं। लियम बोधिता इत्याह स्वरूप इत्यादि ना, बोले पट्ट महिषी इव स्वरूप शक्ति ही, जो भगवान के पट्ट महिषी रुक्मिणी आदि ये सब भी स्वरूप शक्ति है। और बहिर्द्वार सेविका इव माया शक्ति, बहिर्द्वार द्वार से जो बाहर है बहिरंगा शक्ति जो है वो सब माया शक्ति है। माया शक्ति ही बहिरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति पट्ट महिषी आदि, ठीक है। हाँ, और इति उभयर महदंतरम बुद्धियम, ये माया शक्ति बहिरंगा शक्ति माया शक्ति और अंतरंगा शक्ति आपका लादिनी संधिनी संबित शक्ति जो है पार्षद आदि, राधा रानी है और रुक्मिणी है, सत्यभामा है, हाँ ये सब जो है अंतरंगा शक्ति, ठीक है।
इति बोध्यम, उसमें दोनों में अंतर है, महत अंतरम इति बोध्यम। भगवद भक्ते है भगवद गुणानाम च, भगवान के भक्ति भक्त है और भगवद गुणानाम च, बोले स्वरूप शक्ति सारांशत्वम सयुक्तिकम आह। बोले भगवान का जो भक्त है, भगवान के भक्ति के द्वारा एवं भगवान के गुणानाम, भगवान के गुणों के द्वारा, षष्ठी किया है, भक्ति के द्वारा अथवा गुण के द्वारा स्वरूप शक्ति सार अंशत्वम, भगवान के जो स्वरूप शक्ति है उसका ही सार है भगवान का भक्ति और भगवान का गुण। सयुक्तिकम आह, उसी को युक्ति के द्वारा बताया। पूर्वत्र ही इत्यादि ना, वो आया ना वहाँ पे, पूर्वत्र ही भक्ति योग प्रभाव खलु अशोक जो आया था, वहां से बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मानंदस्य इति अनभिव्यक्त संस्थानादि विशेषस्य इति बोध्यम। ठीक है, बोले ब्रह्मानंदस्य इति, वहाँ की उसकी बात आया था, परत्र च ते गुणाः ब्रह्मानंद से अपि उपरिचरितया करके आया था, उसको कह रहे हैं जो ब्रह्मानंदस्य इति, ब्रह्मानंद से क्या कह रहे हैं? बोले अनभिव्यक्त संस्थानादि विशेष इति बोध्यम, जो कि अनभिव्यक्त संस्था, जहां पर ईश्वर का कोई व्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त, जहां ईश्वर का कोई व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसी को ही क्या कहते हैं? अनभिव्यक्ति संस्थान, अनभिव्यक्ति संस्थान ज्ञान आदि विशेष स्य इति बोध्यम। वो जो अनभिव्यक्ति अव्यक्त ज्ञान है उसी का ही विशेष्य है, ऐसा जानना चाहिए ब्रह्मानंद कहने से। अब कोई ननु करके शंका कर रहा है, ननु परमात्म रूप तादृश ब्रह्म रूपश्च आविर्भाव, परमात्मा रूप और तादृश ब्रह्म रूप, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कैसा है और परमात्मा का स्वरूप कैसा है और कैसे इसका आविर्भाव होता है, ऐसा कुतो व्यासेन न दृष्ट, व्यास जी ने इसको क्यों नहीं देखा, किसी ने शंका किया। इति चेत तत्राह, ऐसा शंका करने पर कहा, क्या कहा? माया अधिष्ठात्री इति, वो माया की अधिष्ठात्री देवता है, इसलिए तो ये सब जानते हैं, व्यास जी जानते हैं, समाधि में देखा है सबको, लेकिन जितना प्रयोजन है उतना ही व्याख्या किया है, बाकी चीज को सूत्र रूप में दे दिया, कहीं एक शब्द में इतना सारे बातों को एक शब्द में कह दिया, छिपा दिया। ठीक है ना, आगे चले। चलिए आगे कह रहे हैं, उसके बाद में निकाले 96, अथ प्राक् प्रतिपादितस्य एव अभिधेयस्य प्रयोजनस्य च स्थापकं जीवस्य स्वरूपत एव परमेश्वर वैलक्षण्य अपश्यत इत्याह यया इति। जो वहाँ आया था ना, यया क्या था, वो श्लोक याद किए थे? यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। ये जो यया करके आया था, इसको ये आया था आपका 20 नंबर में 87 पेज में। ये जो भागवत का श्लोक आया था ना, क्रम से 4-5-7 श्लोक आया था, 100 से लेकर के 107-8 तक जो आया था। हाँ, बोले जो आया था उसको फिर से उठा के व्याख्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले अथ, इसके बाद में प्राक प्रतिपादितस्य एवं अभिधेयस्य, पूर्व में जो प्रतिपादन किया गया है उसका जो अभिधेय है, ज्ञान है, उसका प्रयोजनस्य च स्थापकम, उसका जो प्रयोजन है, अभिधेय और प्रयोजन, च स्थापकम, उसको स्थापन करने के लिए, जीवस्य स्वरूपतः,
जीव जो है स्वरूप से परमेश्वरात वैलक्षण्य, जीव का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप में विलक्षणता है ना। जीव कैसा है और ईश्वर विभु है, विभु क्या है, विभु चैतन्यम ईश्वर, अणु चैतन्य जीव। तो क्या है, दोनों में बहुत बड़ा विलक्षण है कि नहीं। जीव अणु है और ईश्वर विभु है। तो कह रहे हैं जीवस्य स्वरूपतैव परमेश्वरात्, परमेश्वर से विलक्षण्यम अपश्यत, देखा गया। जीव के स्वरूप से परमेश्वर का स्वरूप विलक्षण है, ऐसा देखा गया। इसलिए यया यया मायया, यह मतलब माया, माया के द्वारा सम्मोहितो जीव, माया से ही जीव क्या हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। स्वयं चिद रूपत्वेन, जीव कैसा है, स्वयं चिद रूप होने पर भी त्रिगुणात्मका जड़ात परो अपि आत्मानं त्रिगुणात्मकम जड़म देहादि संघातम मनुते। वो कैसा है, त्रिगुणात्मक जड़ात परह, है ना, उससे क्या है, भिन्न है। परो अपि, भिन्न होने पर भी, आत्मानम त्रिगुणात्मकम जड़ देहादि संघातम मनुते, त्रिगुणात्मक जो जड़ है, सत्वरजतम गुण से जो युक्त जड़ स्वरूप है, कौन है, देह है, उससे क्या हो जाता है, संघातम संयुक्तम मनुते, शरीर ही आत्मा है ऐसा मान लेता है। किससे मानता है वो, माया से सम्मोहित होने से। जीव है ना, तन मनन कृतम अनर्थम, उससे जब मनन करता है तब अनर्थम संसार व्यसनम च अभिपद्यते, तब जब मनन करता है ना, मनन कृतम, कृतम जब मनन करता है तब जो उसमें होने वाला अनर्थ है वो क्या है, संसार व्यसन, संसार में है व्यसन हो जाता है, आदत, संसार की आदत से मजबूर हो जाता है, अभिपद्यते, उसी में वो उसी को बता रहे। तदेवं जीवस्य चिद रूपत्वेपि, जीव कैसा है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, फिर भी यया सम्मोहितो जीव, फिर भी जीव कैसा हो जाता है, माया के द्वारा सम्मोहित हो जाता है। इति मनुते, ऐसा मान के बैठता है। इति मनुते इति च सर्वभूत ज्ञानशालित्वं व्यक्ति, मनुते से बोले स्वरूपभूत ज्ञानशालित्वम, स्वरूपभूत कैसा है, जो ज्ञानशाली है जीव, उसको व्यक्ति जान लेता है। और प्रकाश रूपस्य तेजसः, जो प्रकाश रूप तेज है, स्व पर प्रकाशेन शक्तिवत, और क्या करता है वो, बोले अपने को पर प्रकाशेन शक्तिवत, दूसरे की ताकत से ताकत भर मानता है। स्वयं की ताकत होते हुए भी दूसरे की शक्ति से शक्तिमान मानता है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव, ये श्रीमद् भगवद गीता का वाक्य कह रहे हैं। बोले अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञान के द्वारा क्या हो जाता है, ज्ञान आवृत हो जाता है। तेन जन्तव मुह्यन्ति, उसी से जो जीव हो जाता, जीव है वो मोहित होता रहता है। इति श्री गीताभ्य कहा गया है। तदेवं उपाधिरेव जीवत्वम, इसलिए जीव कैसा है, उपाधि युक्त है। तन्नाशस्यैव मोक्षत्वम, उपाधि नाश होने से जीव मोक्ष हो जाता है। इति मतांतरम परिहितवान, इस प्रकार मतांतर में ग्रहण किया गया है, हमारे यहाँ ग्रहण नहीं किया गया, मतांतर में इस प्रकार ग्रहण किया है। अत्र यया सम्मोहितो जीव इत्यनेन तस्या एव तत्र कर्तृत्वम, उसी का ही वहाँ पर जो कर्तृत्व है, भगवत तत्र तत्र उदासीनत्व मतम, भगवान वहाँ पर कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते उदासीन होते हुए। विलज्यमान या यस्य स्थातो मीक्षा पथे मुया विमोहिता कथन्ते ममाहमिति दुर्धिय। अब कह रहे हैं
यस्य जिसका स्थातुम स्थातुम क्या है स्थातुम इच्छा पथे अमुया यस्य स्थातुम इच्छा अपथे अमुया है ना अमुया उनके द्वारा क्या है विलज्यमानया स्थातुम इच्छा अपथा अपथी अपथी स्थातुम इच्छा जो क्या हो जाता है विलज्यमान होकर के लज्जित होकर के स्थातुम इच्छा अमुया अपथे अपथ मतलब अमार्ग में जो मार्ग नहीं है ईश्वर को ज्ञान करने के लिए उस मार्ग में क्या करते हैं विलज्यमान या लज्जित होते हुए विमोहिता लज्जित होकर क्या हो जाता है उसमें मोहित हो जाता है और मम अहमिति दुर्धियः विकथन्ते मम मेरा मैं इस प्रकार जो दुर्धीय है दुर्धीय मतलब धीय मतलब बुद्धि जिसका बुद्धि खराब है नष्ट बुद्धि वाला वो क्या था विकथन्ते कहते हैं इस प्रकार विशेष रूपेण कथन्ते विकथन्ते अत्र विलज्यमानया इत्ये अनेन इदम आयाति विलज्यमानया मतलब अनेन इदम आयाति यह है इस प्रकार जानना चाहिए तस्या जीव सम्मोहनम कर्म उसका जो है जीव सम्मोहन जीव को मोहित करने वाला कर्म श्री भगवते न रोचते भगवान को वो कभी भी रुचिकर नहीं होता है नहीं जीव सम्मोहनम कर्म जीव को मोहने वाला कर्म जो सांसारिक कर्म है जीव को अपने ओर आकृष्ट करता है वो वह कर्म भगवते न रोचते भगवान को अच्छा नहीं लगता है यद्यपि सा स्वयं जानाति हाँ वो स्वयं ही जानता है तथापि भयम द्वितीया विनिवेश तस्या दिशादपेतस्य ये भी भागवत का प्रमाण दे रहे हैं फिर भी भयम द्वितीयात अभिनिवेश भय है ना अब अकेले बैठे किसको भय लग रहा है और कोई आता है तब भय रहता है कहीं मुझे मार नहीं दे दो ही तो है ये मुझे मार देगा तो मुझे क्या पता चलेगा मैं सो जाऊं तो लूट नहीं ले क्या तो भय किससे होता है दूसरे से होता है अपने आप को कोई भय नहीं होता है और बहुत लोगों में भी भय नहीं होता है जहाँ बहुत लोग होते हैं वहां भी भय नहीं रहता है कि मार देगा ये मुझे मारेगा तो और लोग देख लेंगे केवल दो आदमी होने से भय रहता है इसलिए भयम द्वितीया दूसरे से ही भय रहता है बोले ईसात अपेतस्य इति जो ईश्वर से अपेत है ईश्वर से अपेत मतलब नहीं अपेत है ना स्यात् ईसात अपेतस्य इस ईश्वर से जो भिन्न अर्थ में लगा जो ईश्वर से भिन्न है वो द्वितीयात भयम अभिनिवेशत जो ईश्वर से भिन्न जो वस्तु है वही दूसरी चीज से भिन्न भय होता है ईश्वर अगर आ जाए तो ईश्वर से कोई भय नहीं होता है कि हर कोई जानता है ईश्वर कभी अनिष्ट नहीं करेंगे मेरा कल्याण ही करेंगे कोई डरता भी है हिरण्याक्ष जैसे डरते थे इति दिशा जीवानाम
अनादि भगवत ज्ञानमय वैमुख्य मन वैमुख्य म सहमाना स्वरूपा वर्ण स्वरूपा विशेषंच करोति। क्या कह रहे देखिए, दिशा, इस प्रकार जो दिशाएं है, दिशा जीवानाम आदि, इस प्रकार दिशा में, मार्ग में जीवानाम अनादि भगवत ज्ञानमय, अनादि भगवान जो है उनका जो ज्ञानमय है वो कौन है, वैमुख्यम असहमाना, वैमुख होने से वो सहमान नहीं है। स्वरूपा वर्णम अस्वरूपा वेशं च करोति, स्वरूप का वर्णन और अस्वरूप का वेशं च करोति, जो स्वरूप है उसका वर्णन करेंगे और जिसका स्वरूप सुंदर नहीं है उसको स्वरूप वर्णन करेंगे। वेश मतलब उसका जो स्वरूप है, स्वरूप, वर्ण स्वरूपा वेशं च करोति, जो वर्ण स्वरूप है ईश्वर का ही स्वरूप वर्णन। स्वरूप क्या कह रहा है देखिए, असमाना स्वरूप वर्णम, असमान कैसा है, स्वरूप का जो आवरण है वो असमान है, और वेशम च क्या है, स्वरूप वर्णम, और अस्वरूपा वेशं च करोति, जो अस्वरूप है, जो ईश्वर स्वरूप नहीं है उसका सजा देता है, वेश कर लेता है। जैसे हम लोग कपड़ा लत्ता पहन के बैठे हैं, वेशभूषा ही तो है ये सब। अस्वरूप भगवत स्वरूप से जो भिन्न है उनका कह रहे, ठीक है। रंदे क्या चलाएं, तीसरे वाले, ठीक, उल्टी कर जाएगा, कर लेंगे सीधा।